कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत, 18 पुराण, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य के रचयिता ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि व्यास जी की गणना भगवान विष्णु श्री हरि के 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे थे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी से प्रयाण किया। वेद, उपनिषद और पुराणों का पर्यावरण करने वाले वेद व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस वजह से उसे मत्स्य कंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर ऋषि का मन विचलित हो और व्याकुल हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा, यह अनैतिक है, लेकिन पराशर ऋषि ने कहा, जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में यह महान कार्य करेगा। ऐसे में सत्यवती ने महर्षि पराशर के सामने शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुंवारी ही रहे तथा उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उन्हें तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्य कंधा सुगंधा में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए वैपायन द्वीप में चले गए। कठोर तप के कारण उनके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन होने के कारण वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्हें नाव चलाती हुई सत्यवती दिखी। उनके शरीर से आ रही सुगंध ने राजा के मन को मोह लिया और राजा तत्काल ही उसके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा शांतनु और गंगा का पुत्र भीष्म था। जब भीष्म को इसका पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर अविवाहित रहेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हो गया। अब राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगत और विचित्र वीर्य थे। चित्रांगत और विचित्र वीर्य के बाल्यकाल में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया तथा गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगत के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। परंतु कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगत मारा गया। इस तरह भीष्म ने
उनके अनुज विचित्र वीर्य को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले भीष्म ने वहां आए हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शालू को अर्पित कर चुकी है। उनकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शालू के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा शालू ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करवा दिया गया, परंतु विचित्र वीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्पायु में ही बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती को बहुत ही दुख हुआ। तब दुखी मन से उन्हें अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण हो आया और याद करते ही वेद व्यास जी वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई संतानहीन ही स्वर्गवासी हो गए। अब मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नी से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले, हे माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम से व्रत का पालन करे, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेद व्यास जी सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वेद व्यास जी लौटकर सत्यवती से बोले, माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने छोटी रानी अंबालिका के पास वेद व्यास जी को भेजा। रानी अंबालिका वेद व्यास जी को देखकर डर कर पीली हो गई। उसके कक्ष से लौटने के बाद वेद व्यास जी ने सत्यवती से कहा, हे माता, अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को पुनः वेद व्यास जी के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी अपने न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास जी के पास भेज दी। इस बार वेद व्यास जी ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, हे माता, इस दासी के गर्भ से वेदों में निपुण अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेद व्यास जी तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। आगे जलकर जब धृतराष्ट्र के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास जी की कृपा से ही उनको 100 संतानों का जन्म लिया। महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र महान बाल योगी सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी के जन्म के लिए कहा जाता है कि वह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही रहे। वेद व्यास जी के अनियोजित पुत्र थे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते नींद आ गई और उसके पास बैठे हुए एक शुक ने हुंकारा भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। वह शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और सूक्ष्म रूप से आकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और वहां उनके गर्भ में ठहर गया। जब वह 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वह गर्भ से बाहर आए और व्यास जी के पुत्र कहलाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालमय थे, जिन्होंने दिव्य दृष्टि से यह पहले ही जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण होगा। धर्म के क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे। एक विशाल
वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य के बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे वेदों का अध्ययन सब कर सके। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की भी रचना की, जिसमें सभी वेदों के ज्ञान की रोचन कथाओं के रूप में बताया गया है। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर काशी से 5 मील की दूरी पर व्यासपुरी में स्थित है। महर्षि व्यास जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम।